स्टूडेंट्स, आज हमने क्यूरीज़ को फर्दर प्रोसीड करना है। कल हमने एक सिंपल क्यूरी बनाना सीखी थी जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम्स जो थे हमारे पास आ जाते थे और वो स्पेसिफिक कॉलम्स जितने भी थे हम उनमें सारा डेटा डाल रहे थे। स्पेसिफिक कॉलम्स विथ ऑल रिकॉर्ड्स कि उन कॉलम्स में जितनी भी रोज़ थी वो सारी वो हमारे पास सिलेक्शन और हम कह सकते हैं सिंपल क्यूरी थी, जिसमें बल्कि हम इसको सिंपल क्यूरी कहते हैं। सिलेक्शन में तो हम क्राइटेरिया दे सकते हैं, जिसमें हमने उसको बताया था कि ये वाले कॉलम्स लेके आने हैं और उस क्यूरी में वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे, मेन कॉलम्स तो हम कम कर देते थे 2 या 3, लेकिन उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स वो 10 हैं, 1000 हैं, 100 हैं, 5 हैं, वो सारे शो होते थे। वो हमारे पास सिंपल क्यूरी होती है। और जो हमारे पास सिलेक्शन क्यूरी होती है, सिलेक्शन क्यूरी में हम उसको कोई क्राइटेरिया देते हैं। वी स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स आते हैं। सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, अब इनमें डिफरेंस आप लोग क्लियर कर लें कि सिंपल क्यूरी में हमने ऐसे क्यूरी बनाई थी जिसमें कॉलम्स को हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि कॉलम 1 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, सारे होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन क्यूरी में हम कॉलम्स के साथ साथ एक क्राइटेरिया देते हैं जो सारे रिकॉर्ड्स को शो नहीं करता, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे फ़िल्टर बाय फॉर्म में हमने कहा था कि वो जो नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे रिकॉर्ड्स नहीं आए थे, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आए थे जिनमें एम्प्लॉयज़ के नाम ए से शुरू हो रहे थे। तो इसी तरह सिलेक्शन क्यूरी में हम कोई क्राइटेरिया देते हैं, कोई कंडीशन देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स आते हैं। इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स भी सिलेक्टेड होते हैं और कॉलम्स भी सिलेक्टेड होते हैं। इट्स मीन के कॉलम्स भी सारे नहीं आते, जितने कॉलम्स हम सिलेक्ट करते हैं सिर्फ वही कॉलम शो होते हैं और उन कॉलम्स में जो रिकॉर्ड हमारी कंडीशन को, हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं। अब इसमें आपके पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि कंडीशन क्या होती है या क्यों यूज़ होती है। कंडीशन is used to limit the number of rows extracted from database is called criteria। कि क्राइटेरिया क्या है, एक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है अपने डेटाबेस में से, और सिर्फ वही रिकॉर्ड्स, वही डेटा हमारे पास आएगा जो कि हमारी कंडीशन को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा होगा। और कंडीशन और रिक्वायरमेंट को लिखने के लिए या कंडीशन और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करवाने के लिए जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, क्राइटेरिया है। ओके, क्राइटेरिया कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को लेके आता है और इसमें इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं फ़िल्टर बाय फॉर्म में, कि जो नेम ए से स्टार्ट होता हो या जिस नेम में 4 लेटर्स हो या नंबर 0 के इक्वल हो या नंबर ग्रेटर देन 0 हो, सो ऑन, ये सारे क्या है, क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं। अब डेटाबेस में हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं और क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं कुछ, to specify criteria we use wild cards, बल्कि इनको इकट्ठा ही लिखते हैं, वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करवा सकते हैं। दीज आर स्पेशल सिंबल्स टू स्पेसिफाई क्राइटेरियाज। हमारे पास जितनी भी कंडीशन हमने लिखनी होती हैं डेटाबेस में टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, हम वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हैं। और वाइल्ड कार्ड सैम्बल्स है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल सैम्बल्स हैं। कौन कौन से सैम्बल्स यूज़ होते हैं हम वो देखेंगे और हम उन सैम्बल्स को कैसे यूज़ करते हैं हम ये भी चेक करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट
फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो उसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। अब वाइल्ड कार्ड्स कौन कौन से हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास। वाइल्ड कार्ड और उनकी मैं डिस्क्रिप्शन साथ लिखती जाती हूँ कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कुछ तो सिंपल आपको पता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आपने पढ़ा है, ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर सिंगल करेक्टर। एक करेक्टर, एक सिंबल, एक लेटर को अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, ओके, वाइल्ड कार्ड्स हैं और उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास कि क्वेश्चन मार्क का साइन यूज़ होता है सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एस्ट्रिक का करेक्टर यूज़ होता है हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स के लिए। मल्टीपल करेक्टर्स मीन टू और मोर, वन और मोर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक भी लेता है, एक से ज़्यादा भी लेता है। इसके बाद हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड यूज़ होते हैं, आपने सिंबल्स पढ़े। अब मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन के एक साइंस यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास लाइक अगर लिखते हैं ग्रेटर देन 100 तो ये भी वाइल्ड कार्ड है। ये किसके लिए यूज़ होगा, टू चेक द क्राइटेरिया और वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू। और इसी तरह अगर आप ये सिंबल लेस देन 100 यूज़ करेंगे तो ये किसके लिए यूज़ होगा, हमारे पास लेस देन वैल्यू के लिए। हमने अगर कोई इससे लेस वैल्यू सर्च करनी है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वल के साइन के साथ भी ये यूज़ होते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 तो इसके लिए क्या होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल वैल्यू, हमने वो वैल्यू सर्च करनी है जो इससे ग्रेटर है और इसके इक्वल है, ग्रेटर देन एंड इक्वल वैल्यू। इसी तरह हमारे पास लेस देन और इक्वल के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, लेस देन का साइन और इक्वल का साइन। इट्स मीन कि अब इसी तरह इसमें भी इसका भी मीनिंग यही होगा कि या तो उससे लेस हो, लेस देन और इक्वल वैल्यू। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि लेस देन जो सिर्फ होता है उसमें ये वैल्यू नहीं आती। अब ये जो है इसमें 100 नहीं आएगा, 101 से स्टार्ट होगा ऑनवर्ड, और यहाँ पे 100 नहीं आएगा, 99 तक होगा, 100 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इन दो में 100 भी इंक्लूडेड है, वो 100 और उससे बड़ी 100 से स्टार्ट करेगा और इसमें वो 100 पे एंड करेगा, 100 से आगे नहीं जाएगा लेकिन 100 इंक्लूडेड होगा। इसके बाद नॉट इक्वल के लिए आप ये सिंबल यूज करते हैं, उससे छोटा है या उससे बड़ा है, उसके बराबर नहीं है, तो ये सिंबल आप यूज करते हैं नॉट इक्वल के लिए। तो ये जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड्स। लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिक, इन सारों को हम क्या कहते हैं, ये वाइल्ड कार्ड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कंडीशन को स्पेसिफाई करवा सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट जो वाइल्ड कार्ड है, एक इसमें आ जाता है आपके पास के बिटवीन 1 एंड 100। अब ये दो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, 1 में कोई भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है और 100 में भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब ये काम क्या करेगा, बिटवीन दीज टू नंबर्स 1 एंड 100 कोई भी वैल्यू ऐसी लेके आ जाएगा, कोई भी नंबर ऐसे लेके आ जाएगा जो 1 और 100 के दरमियान में है। तो ये हमारे पास शो क्या करवाएगा, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 मीन 1 से लेकर 100 के दरमियान में जितने नंबर आते हैं 2, 3, 4, 99 तक, उनमें से कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। इसके अलावा कोई अगर हम नंबर नहीं चाहते तो हमने क्या किया, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दिया कि ये दो हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू इनमें नहीं आ सकती। आफ्टर दैट वी हैव इज नल। ये कुछ स्पेशल हैं जो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए। तो इज नल ऑपरेटर जो है ये यूज करेगा कि when record is empty,
हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्टी रिकॉर्ड्स को ये सर्च करेगा। जितने भी रिकॉर्ड्स जिनमें कोई वैल्यू नहीं है वो इसके आंसर में आ जाएंगे। इस नल में कि वो खाली हो, एम्प्टी हो, तो वो हमें एम्प्टी रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो शो कर देगा। इज नॉट नल इसी का ऑपोजिट है, और इसमें क्या होता है, ऐसी वैल्यूज रिटर्न करेगा विच आर नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जिनमें सारी वैल्यूज मौजूद हैं। कोई भी रिकॉर्ड जिसके सेल में कोई वैल्यू खाली नहीं है तो नॉट एम्प्टी रिकॉर्ड। तो अगर हमने चेक करना है एम्प्टी रिकॉर्ड्स और नॉट एम्प्टी रिकॉर्ड्स को, तो हम इन दो वाइल्ड कार्ड्स को, इनको ऐसे ही लिखा जाता है, इज आई इज एनुअल नल। तो हमारे पास अगर हमने चेक करना है एम्प्टी और नॉट एम्प्टी रिकॉर्ड्स को कि कौन सी सेल्स खाली हैं और कौन से नहीं हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं और एज इट इज लिखे जाते हैं। आई एस एन यू डबल एल, इज नॉट नल को इसी तरह लिखा जाता है, आई एस एन ओ टी एन यू डबल एल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड है वो भी आपने यूज किया हुआ है, लाइक। लाइक को हम कैसे यूज करते हैं, लाइक और उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं। अगर हमने कोई नाम सर्च करना है तो लाइक ए एस्ट्रिक, तो कोई भी ऐसा नाम जो ए से शुरू होता हो और हमारे पास उसके बाद कुछ भी आता हो, तो ये हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। अगर हमने कोई स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना है, जैसे अब इसमें हमारा पैटर्न क्या है कि नाम ए से शुरू होना चाहिए, या जैसे आपके क्विज में था कि ए से शुरू हो और ए पे खत्म हो, दरमियान में कुछ भी आ जाए, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न हो गया। तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर या लाइक का वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड और को भी यूज कर लेते हैं। एंड और आप लोगों ने आई थिंक जे आपको पढ़ाए गए हैं, जिसमें क्या है हमारे पास कि हमने, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको पढ़ाए हैं नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहले मैं इनको लिख देती हूँ कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100। अब ये वाइल्ड कार्ड क्या करेगा, ऐसी वैल्यूज लेके आएगा जो 0 से ग्रेटर है और 100 से लेस है या 100 के इक्वल है। अब देखें, हमने जो यहाँ पे ऊपर स्पेसिफाई किया है बिटवीन 1 एंड 100, इस इसके सेम है कि ये भी वही वैल्यूज लेके आएगा, लेकिन इसमें 100 एडेड नहीं होगा। 1 और 100 के दरमियान में जितनी वैल्यूज है 2 से 99 तक वो सारी आएंगी। इसी तरह आपने जब ऊपर कहा लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये नेगेटिव वैल्यूज पे भी जा सकता है, -1 -2 0, लेकिन क्योंकि वो सारी 100 से लेस है। नॉट इक्वल आपने कहा तो उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर आपने दोनों बाउंड्रीज फिक्स करनी है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 100 से लेस होना चाहिए और 100 को भी इंक्लूड करना है, आपने दो कंडीशंस को कंबाइन किया, एक ग्रेटर देन वाली को और दूसरी लेस देन इक्वल्स टू वाली को, तो आप दरमियान में ये एंड का वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं। ये एंड का जो वाइल्ड कार्ड है ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। जब आपने ये देखें, पहले आपने एक ये क्राइटेरिया बताया था अलग से ऊपर ग्रेटर देन 100 वाला, और लेस देन इक्वल्स टू 100 वाला एक डिफरेंट क्राइटेरिया बताया था। अगर आपने इन दोनों को कंबाइन करना है या इससे ज्यादा और भी हम कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, कंबाइन टू और मोर कंडीशन। अब इसी तरह आप दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग और वाइल्ड कार्ड। और का जो वाइल्ड कार्ड है आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें और ओके, इन दोनों में अब हमारे पास डिफरेंस क्या क्या आ जाता है या कहाँ पे आ जाता है कि आप इसमें भी दोनों दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर में, मैं आंसर का सिर्फ आपको बताती हूँ कि आंसर डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, सारी कंडीशंस का ट्रू होना या सारी कंडीशन का ठीक होना ज़रूरी होता है।
जबकि और में हमारे पास सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी नहीं होता, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, कि कोई एक भी अगर ठीक हो जाती है तो इसका आंसर ठीक ट्रू में ही आ जाता है। सो हमारे पास एंड और इनमें ये और वाइल्ड कार्ड है, और ऊपर वाली कंडीशन में एंड वाइल्ड कार्ड है। सो एंड और ऐसे वाइल्ड कार्ड हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। एंड में हमारे पास आंसर उस वक्त ट्रू आता है, या हमारी कंडीशन उस वक्त ट्रू होती है जब सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हो। जबकि और में हमारे पास अगर कोई एक अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 100 नहीं है, वो 101 है, पहली कंडीशन तो ठीक हो गई है, तो वो उसको शो करवा देगा। अब इसी तरह नंबर लेस देन 100 है बट 0 से ग्रेटर नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है, तब भी वो उसे शो करा देगा, बिकॉज एक कंडीशन ट्रू हो गई है। तो एंड और का ये डिफरेंस है कि हमारे पास जब दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही हो तो उसके लिए हम और स्टेटमेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे तो हमें ये और लगाना बिल्कुल एक इनवैलिड सा लग रहा है, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर ले रहे हैं 100 से लेस नेगेटिव में भी जा सकता है, 0 से ग्रेटर 100 से ज़्यादा भी जा सकता है, तो और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक अगर मैंने दो नाम देने हैं कि इन दोनों में से कोई एक नाम हो जाए। एक हमारे पास है नेम जेन का और एक हमारे पास है नेम बॉब। तो अब देखें, हमने कहा है कि या तो बॉब का नाम हो, वो वाला रिकॉर्ड लिया, या फिर जेन का। अगर बॉब होगा जेन नहीं होगा तब भी आ जाएगा, अगर जेन होगा बॉब नहीं होगा तब भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इन दोनों रिकॉर्ड्स को लेके आएगा वो, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स जिनमें ये दो नाम मौजूद हैं। वो ये चेक नहीं करेगा कि बॉब भी हो और जेन भी हो, दोनों होंगे तो फिर लेके आएगा। दोनों में से जो कोई एक भी मिल जाएगा तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। जबकि इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे बॉब और जेन लिखती तो वो उस वक्त तक रिकॉर्ड्स ना लेके आता जिसमें दोनों नाम एक साथ नहीं आ रहे। तो इस तरह हमें कहीं पे एंड लगाना पड़ता है और कहीं पे और लगाना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी क्यूरी बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में। अब डेटाबेस में हमने कहा था कि हम एक टेबल से भी डेटा लेके आते हैं और एक से ज़्यादा टेबल्स में से भी हम डेटा लेके आते हैं। ओके, हम नेक्स्ट जॉइन का टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल टेबल से कैसे डेटा को लेके आते हैं। ओके, इससे पहले हम इन कंडीशंस को, वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, तो हम ये जो हमने क्राइटेरिया बनाना सीखा है इसमें से कुछ क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं डेटाबेस ओपन करती हूँ, पीसी डेटाबेस है, इसको ओपन करते हैं। हमने क्यूरी बनानी है, तो अगेन यहाँ से आप अगेन देख लें प्रोसीजर, कल भी हमने पढ़ा था। हम क्रिएट के टैब पे जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, आपने कौन से टेबल पे क्यूरी लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने बुकिंग के टेबल पे क्यूरी लगानी है। बुकिंग का टेबल ऐड हो गया है। ओके, अब मैंने इसमें बुकिंग आईडी शो करवानी है। ओके, इसकी डेट शो करवानी है, इसका हॉल आईडी शो करवाना है और इसका कस्टमर आईडी शो करवाना है। ये रिकॉर्ड हमने शो करवाने हैं और हमें इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बुकिंग ऑर्डर। तो हम इसे सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग में। अब क्राइटेरिया हम कहाँ पे देते हैं, यहीं पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ओके, ये हमें कंडीशन नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्राइटेरिया आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्राइटेरिया लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा हमने सर्च करना है हॉल आईडी को, तो मैं कह सकती हूँ
कि हॉल आईडी इज इक्वल्स टू 5, वो रिकॉर्ड्स लेके आओ जिनका हॉल आईडी इक्वल्स टू क्या है, 5 है। तो हम इस क्यूरी को रन करते हैं। ओके, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हम जाके देखते हैं, हमने क्यूरी को सेव नहीं किया फिलहाल। पहले हम अपने हॉल के टेबल में जाके देखते हैं। यहाँ पे तो है बुकिंग के टेबल में। ओके, देखें क्यों हमें रिकॉर्ड नहीं मिला था, क्योंकि बुकिंग के टेबल में हॉल नंबर 5 अभी बुक नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड एम्प्टी आए थे। तो अगर मैं अब दोबारा से एक क्यूरी क्रिएट करती हूँ बुकिंग के टेबल पे ही ऐड करवाया, इसको क्लोज किया और मैंने बुकिंग आईडी, यहाँ से फील्ड पहले कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। बुकिंग आईडी बताओ, डेट बताओ कब की है, और हमें बता दो कि कौन सा हॉल है और किस कस्टमर को हमने असाइन किया है, और उसको अरेंज हमने बुकिंग आईडी से करना है असेंडिंग। और मैं हॉल पे क्राइटेरिया लगा रही हूँ कि इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। 4 नंबर वाले हॉल का हमने देखना है कि वो किस किस डेट पे किस किस कस्टमर को हमने असाइन किया हुआ है। तो इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखें आपके पास रिजल्ट में सिर्फ वो हॉल आए हैं, वो रिकॉर्ड्स आए हैं जिनमें हॉल आईडी इक्वल्स टू 4 थी। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट करने का मेथड है। मैं इसको क्लोज करती हूँ। अब हम एक और क्यूरी बना लेते हैं कस्टमर्स के टेबल पे। कस्टमर का टेबल में हम पहले देख लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ से एक और क्यूरी क्रिएट करती हूँ। सॉरी, क्यूरी डिज़ाइन में हम जाएंगे और क्यूरी में हमने कस्टमर का टेबल लेना है और हमने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ से अगेन फील्ड्स सिलेक्ट होंगी, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, और हम इसको क्राइटेरिया देंगे कि जिसका लास्ट नेम लाइक कैसे हो, उसमें हुसैन हो। तो हम यूँ लिख सकते हैं, वो सारे ये वाले करेक्टर्स को सर्च करके लाए जिसमें लास्ट नेम हुसैन के इक्वल हो। तो हम इसको रन करेंगे तो अब देखिए उसने हमें आंसर में प्रोवाइड कर दिया है एक नाम जिसके लास्ट नेम में इक्वल्स टू हुसैन आता है, उसका कस्टमर आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट। जबकि टेबल में और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी। हमने कॉलम्स भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि 4 कॉलम्स होने चाहिए, और हमने रिकॉर्ड भी बता दिए कि वो लेके आओ जिनका लास्ट नेम हुसैन हो। ओके, अब मैंने इसमें ये चेंज किया था, इसको भी हुसैन कर दिया था ताकि 2 रिकॉर्ड शो हों, लेकिन वो शो क्यों नहीं हुए, बिकॉज मैंने इस चेंज को सेव नहीं किया था। तो इसलिए हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड सेव थे पहले से वो आए हैं। अब मैं अगर इसको सेव कर देती हूँ और उसके बाद थिंक हमने क्यूरी विंडो को, ये मेरे पास क्यूरी विंडो है, मैं इसको जाके डिज़ाइन व्यू में ओपन करती हूँ और फिर मैं इसको रन करती हूँ। अब देखें 2 रिकॉर्ड आ गए, हुसैन और हुसैन, 2 नाम ऐसे हैं जिनका लास्ट नेम हुसैन है। तो इस तरह से हम अपने क्यूरी में जाके क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह गया है क्यूरीज बनाने के, जो डिफरेंट मेथड्स हैं और फंक्शंस के। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।